हेलो गाइस, वेलकम बैक टू चैनल लिटरेचर मित्रा। आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट नॉवल के बारे में, और ये एक बहुत ही बड़ा एग्जाम्पल है ट्रेजेडी का, जिसे लिखा है क्रिस्टोफर मार्लो ने। क्रिस्टोफर मार्लो जो है यूनिवर्सिटी ऑफ विट्स के एक मेंबर थे। यूनिवर्सिटी ऑफ विट्स हमारे 7 मेंबर्स हैं, जिनमें से ये जॉन ग्रीन वगैरह के साथ क्रिस्टोफर मार्लो का भी नाम आता है। ये बहुत ही कम एज में, यानी कि 30 ईयर्स से भी पहले ये मर गए थे। और इन्होंने बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें लिखी हैं, और इनका नाम जो है बहुत ही ज़्यादा फेमस है लिटरेचर की दुनिया में। तो इनका एक बहुत ही फेमस वर्क है डॉक्टर फॉस्टर्स। इसको शुरू करते हैं। डॉक्टर फॉस्टर 5 एक्ट्स में लिखा गया है। और गाइस, यहाँ पे अगर हम कैरेक्टर्स की पहले बात कर लेते हैं। फर्स्ट है डॉक्टर फॉस्टर्स। ये एक डॉक्टर है, बहुत ही ज़्यादा एम्बिशियस है। ये सब कुछ पढ़ चुका है, फिलॉसफी, मेडिसिन, एस्ट्रोनॉमी, स्टार्स, हेल एंड हेवन, सब कुछ ये बंदा सब कुछ पढ़ चुका है। और अब जो है इसका जो मन है वो डगमगा रहा है कि मैंने सब कुछ पढ़ लिया, बट मेरे पास स्टिल पावर्स नहीं है। ये अनसेटिस्फाइड रहता है इसके बाद भी, और ये सोचता है कि अब जो है मैं ब्लैक मैजिक पढ़ूंगा। इसके जो कलीग्स होते हैं वो बोलते हैं कि भाई ये सब ठीक नहीं है और तुम ऐसा मत करो, बट स्टिल वो जो है सोचता है और डिसाइड कर लेता है कि मैं ऐसा करूँगा ही। इसके बाद मेफेस्टोफिलिस जो होता है लूसीफर, जो कि हेल का गॉड है। लूसीफर का सर्वेंट है मेफेस्टोफिलिस, जिसको डॉक्टर फॉस्टर्स जो है वो अपने ब्लैक मैजिक से बुलाता है। इसके बाद एक ओल्ड मैन है, जो स्टोरी के बिल्कुल लास्ट पार्ट में आएगा। इसके बारे में मैं आपको तब बताऊंगी। गुड एंजल और बैड एंजल हैं, जो पूरी स्टोरी में लगातार बार बार आते रहते हैं। और ये गुड एंजल बैड एंजल जो हैं वो डॉक्टर फॉस्टर्स के ही इंस्टिंक्ट्स हैं, जो कि उसे बार बार अच्छी बातें और बुरी बातें करने के लिए उकसाते हैं। मतलब अगर कोई भी सिचुएशन में वो फंसता है तो एक मन जो होता है हमारा कहता है कि नहीं ये काम सही नहीं है, और एक मन कहता है कि नहीं नहीं सही है, बढ़ते चलो। तो इसी तरह से गुड एंजल और बैड एंजल जो हैं पूरे उसमें आते रहते हैं। लूसीफर अगेन गॉड है हेल का। वैगनर इसका सर्वेंट है और बहुत ही लॉयल सर्वेंट है। इसके बाद 2 मैजिशियंस हैं, वैल्डस और कॉर्नेलियस। और ये मैजिशियंस जो हैं इसको ब्लैक मैजिक सिखाना शुरू करते हैं, और ये जो है बहुत ज़्यादा फ्लैटरिंग करते हैं डॉक्टर फॉस्टर्स की, ताकि इनको भी पैसा मिलता रहे। और लास्ट में स्कॉलर्स हैं, जो अगेन उसको गलत काम करने से रोकते हैं। उसके ये कलीग्स होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं, और उसको मना करते हैं कि तुम गलत राह पे मत जाओ। तो शुरू करते हैं गाइस। अब कहानी हम शुरू करते हैं वैल्डस और कॉर्नेलियस से। डॉक्टर फॉस्टर्स जो हैं वो अपने सर्वेंट वैगनर को बोलते हैं कि भाई तुम जो है मैजिशियंस बुलाओ और मुझे जो है वो सिखा सकें। मैजिशियन जो है वो मुझे जादू टोना सिखा सकें, मुझे जो है स्पिरिट्स को बुलाना सिखा सकें, ब्लैक मैजिक ऑक्यूल्ट सिखा सकें। ठीक है। तो फिर वेल्डस और कॉर्नेलियस आते हैं, और ये जो है नॉर्मल से मैजिशियन है, और ये फ्लैटरिंग शुरू कर देते हैं डॉक्टर फॉस्टर्स की। अब यहाँ पे गुड एंजल और बैड एंजल बार बार आते रहते हैं उसको बोलने के लिए कि नहीं तुम ऐसा मत करो, तुम ऐसा करो मत करो। ठीक है। अब जब क्या होता है कि यहाँ पर बुलाने की प्रक्रिया शुरू होती है, तो एक स्पिरिट है जो आती है, और उसका नाम होता है मेफिस्टोफिलिस। ये बहुत ही अगली शेप की होती है, और ये डेविल होता है ना। लूसीफर का सर्वेंट होता है डेविल। और उससे उसको बुला के फिर वो बोलता है कि भाई तुम ऐसा करो वैसा करो, और बहुत सारी बातें पूछने की कोशिश करता है। तो वो जो है सारी बातें जानने की कोशिश करता है, वो उसे बताता भी है। और फिर वो कहता है, जब वो बहुत सारी बातें पूछ लेता है तो कहता है कि भाई
मैं जो हूँ तुम्हारा सर्वेंट तो हूँ नहीं कि मैं तुम्हें बताऊँ। तो वो कहता है कि पर मैंने तुम्हें बुलाया तो तुम बताओ। तो उसने कहा कि मैं तुम्हें सिर्फ तुम्हारी कुछ बातों के जवाब दे सकता हूँ, और जो है अगर तुम मेरा मैं जो हूँ सिर्फ और सिर्फ अपने जो मेरे बॉस है लूसीफर उन्हीं का हुक्म मानता हूँ। तो क्या होता है, वो कहता है कि ठीक है तुम अपने लूसीफर से जाके पूछ कर आओ। तो वो जाता है और उसके बाद फिर लूसीफर की तरफ से एक डील आती है कि भाई हम 24, वो डील करता है लूसीफर से कि मैं 24 साल के लिए मुझे तुम जो है वो दे दो, ब्लैक मैजिक दे दो, पावर्स दे दो, मैं जो करना चाहूँ वो कर लूँ, और जो मेफेस्टोफेलिस है उसे मेरा सर्वेंट बना दो। तो मैं 24 साल के बाद जो हूँ तुम्हें अपनी सोल जो है वो दे दूँगा। फिर उसके बाद लूसीफर जो है वो मान जाता है और वो बोलता है कि तुम अपने खून से एग्रीमेंट लिखो। यहाँ पे भी अब जब खून से एग्रीमेंट लिखने की बात आती है तो फिर से गुड एंजल बैड एंजल आते हैं कि ऐसा मत करो। पर बैड एंजल जो होती है कि नहीं नहीं, तुमने इतने दिन पूरी ज़िंदगी सब कुछ सीखा, अब तुम क्यों सोच रहे हो, तुम जाओ, तुम सीखो, तुम्हें बस पावर आएगी, जो होगा बात की बात में देखी जाएगी। तो उसके बाद फिर वो अग्री हो जाता है और वो अग्रीमेंट साइन कर देता है। हालांकि वो अग्रीमेंट साइन करने के बाद जो है वो बहुत दुखी भी होता है कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, बट एनीवेज वो आगे बढ़ता है। और उसके बाद वो बहुत सारे क्वेश्चंस पूछता है मेफेस्टोफेलिस से कि भाई तुम क्या करते हो सोल्स को। तो वो बताता है कि हम सोल्स को हेल में लेके जाते हैं। वो पूछता है कि भाई पैराडाइज से तुम्हें क्यों निकाला, यानी कि हेवन से तुम्हें क्यों निकाला गया। तो वो कहता है कि भाई लूसीफर ने बदतमीज़ी कर दी थी गॉड के साथ, इसलिए उसे वहाँ से निकाल दिया गया था। और फिर वो कहता है कि भाई ठीक है मैं लूसीफर को अपनी सोल दे तो दूंगा, बट लूसीफर करेगा क्या मेरी सोल का। तो वो बताता है कि भाई वो जो है ना लूसीफर, वो अपना खुद का किंगडम बनाना चाहता है। तो वो कहता है ठीक है। अब एक बात और है, उसको याद आता है कि जब वो ब्लड से अग्रीमेंट करने की बात उससे कही थी तो उसको अग्रीमेंट साइन करना था। अब अग्रीमेंट साइन करने के लिए जब वो अपना आर्म कट करता है तो उसका जो खून है ना वो तुरंत जम जाता है। पर मेफिस्टोफिलिस क्या करता है कि वो भटके ना अपने राह से, इसलिए वो पहला हिंट होता है कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। बट मेफिस्टोफिलिस गरम गरम कोयले से खून जो है पिघलाता है और उसके बाद एग्रीमेंट साइन हो जाता है और डेविल्स जो हैं वो सारे के सारे कॉन्ग्रेचुलेशंस करते हैं, आपने उसमें पार्टी वार्टी बनाते हैं। फिर वो पूछता है कि हेल क्या है, मतलब वो बीच बीच में बुला के उसको ना पूछता भी रहता है चीज़ें। वो पूछता है कि भाई हेल क्या है। तो बताता है हेल जो है ना वो सिर्फ हमारे कुछ नहीं है, सिर्फ हमारे मन का फ्रेम है। हेल इज़ अ फ्रेम ऑफ माइंड एंड आई एम फ्रॉम हेल, और मैं जो हूँ हेल से ही हूँ। तो फॉस्टस कहता है कि ठीक है सबसे पहले तो तुम मुझे अपने हेल से एक वाइफ ला के दो। तो मेफिस्टोफेलिस कहता है कि भाई शादी और वाइफ जो होती है वो तो एक होली थिंग है, सेक्रेट थिंग है, और मैं जो हूँ ये सब नहीं दे सकता तुम्हें, तुम कुछ और मांग लो। बल्कि मैं तुम्हें कुछ मैजिक की बुक्स दे देता हूँ और तुम जो हो उन्हें पढ़ के अपना जादू टोना करना। फिर से गुड एंजल बैंड एंजल आती हैं और उसको जो है उकसाती हैं अच्छा करने और बुरे करने के लिए। तो गुड एंजल है वो ये अभी भी कहती है कि नहीं तुम अभी भी जो है अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है, तुम एक काम करो अभी भी चले जाओ गॉड के पास, क्राइस्ट के पास, और माफ़ी मांग लो, वो तुम्हें माफ़ कर देंगे। बट वो बैड एंजल कहती है कि नहीं नहीं, अरे जो होगा देखा जाएगा, अब तो वैसे भी खून से साइन कर ही दिया है, तो अब हम ऐसे लूसीफर के साथ धोखा नहीं कर सकते। तो एनीवेज फिर वो आगे बढ़ता है। फिर वो मेफिस्टोफिलिस को बुलाता है और उसके बाद कहता है कि सब कुछ पूछता है उसके बारे में, हेल क्या है, हेवन क्या है, स्टार्स के बारे में, हर चीज़ के बारे में। और मेफिस्टोफिलिस जो है वो हर चीज़ के बारे में जवाब देता है। उसके बाद क्या होता है, वो एक बात का जवाब नहीं देता, क्योंकि वो पूछता है कि इस संसार को किसने बनाया। तो वो जो है वो कभी भी ना
इस बात का जवाब नहीं देता, वो चुप हो जाता है, क्योंकि वो गॉड नहीं बनाना चाहता, बोलना ही नहीं चाहता कि भाई गॉड ने बनाया है। और उसके बाद उसको सोचता है वो कि भाई मुझे फॉरगिवनेस मांग लेनी चाहिए और मुझे जो है अच्छे रास्ते पर चले जाना चाहिए। पर जैसे ही वो ऐसा करने के लिए सोचता है और जाने की कोशिश करता है, लूसीफर उसे रोक देता है कि अरे अपना वादा मत तोड़ो भाई, ये क्या करने जा रहे हो, रुको। तो उसके बाद जो है वो कहता है कि मैं जो हूँ हेल देखना चाहता हूँ। तो वो जो है कहता है कि भाई मैं हेल भी लेके जाएंगे, फ़िलहाल अभी तुम घूमो फिरो, तुम्हें पावर्स मिली हैं, तुम अपनी पावर्स का जो है इस्तेमाल करो, घूमो फिरो मज़े करो। तो वो उसे एक व्हीकल देता है जो कि ड्रैगन से बंधे हुए होते हैं, मतलब व्हीकल ड्रैगन उसे उड़ाते हैं। तो वो पूरे यूरोप का टूर लेता है, पूरा यूरोप घूमता है और उसके बाद फिर रोम में जाता है, रोम के पोप को परेशान करता है जाके। उसके बाद फिर फॉस्टस जो है वो अपनी स्कॉलर फ्रेंड्स के सामने अपनी अपनी तारीफ़ करता है कि भाई मुझे यहाँ से इनविटेशन आ रहे हैं, मैं यहाँ जाता हूँ, मैं वहाँ जाता हूँ। और उसके बाद वो चार्ल्स फिफ्थ के यहाँ से उसको डिनर का, उसके दरबार में यानी कि उनके कोर्ट में डिनर का वो आता है, इनविटेशन आता है कि भाई तुम अपनी मैजिक स्किल्स जो है प्रूव करके दिखाओ। तो वो वहाँ पे जाता है, एंटरटेनमेंट करता है उनका। और ड्यूक जो है वहाँ पर अंगूर बोलते हैं कि भाई अंगूर जो है वो लेके आओ। और अंगूर का उस टाइम सीज़न नहीं था, तो अंगूर जो है वो ला के 1 मिनट में वो अपने जादू से मंगा लेता है भाई। तो अंगूर आ जाते हैं, तो वो फिर हैरान हो जाते हैं कि भाई ये तो अंगूर का सीज़न ही नहीं है। तो उनको शक तो होता है, बट वो कहता है कि नहीं, मैं अपने जादू से, यहाँ पे नहीं है अंगूर का सीज़न, बाकी जगह तो है ही ना, तो मैं इसलिए लेके आ गया हूँ। और इसी तरह से धीरे धीरे उसकी इंजॉय करते करते 24 साल ख़त्म होने का समय आ जाता है। उसके बाद फिर जो है वो कहता है कि हेलेन को बुलवाया जाए। तो वो हेलेन को बुलवाते हैं, पर जो उसके स्कॉलर फ्रेंड्स होते हैं ना, उसको दिख रहा होता है। तो वो क्या करते हैं, वो बोलते हैं कि नहीं, तुम जो हो अभी भी भगवान से माफ़ी मांग लो। और यहाँ पर अब इस स्टेज में बार बार एक ओल्ड मैन दिखता है जो कि इसको रोकता है कि तुम गलत कर रहे हो और तुम अभी भी माफ़ी मांग लो, माफ़ी मांग लो, भगवान तुम्हें माफ़ कर देंगे, प्लीज़ माफ़ी मांग लो। ये ओल्ड मैन का इतना ही रोल है कि वो बार बार आता है और वो उसको समझाता है कि नहीं, तुम माफ़ी मांग लो। बट जब वो सोचता है कि अब मुझे माफ़ी मांग लेनी चाहिए, जब फाइनली वो डिसाइड करने लगता है, तो मेफिस्टोफेलस फिर आके रोक देता है उसको। और उसके बाद मैं फॉस्टस जो है वो बहुत रोता है कि मैंने गलत किया, क्योंकि अब उसका अंत नज़दीक आ गया था। जब तक उसने एंजॉय करना था तब तक तो उसने किया ही ना, उसके बाद उसका अंत नज़दीक आ गया था, 1 घंटा रह गया था। और उसके बाद तब उसको रियलाइज़ होने लग जाता है। और उसके बाद वो जो है अपने आप को कर्ज करता है कि भाई मैंने गलत किया, मैंने ये क्या किया, क्यों किया, और बहुत ज़्यादा दुख होता है। और उसके बाद लास्ट मिनट जब वो सोचता है कि नहीं, मैं अभी भी, देर तो हो गई है पर शायद मुझे गॉड माफ़ कर दे, तो वो जाने लगता है और इतने में उसका लास्ट मिनट भी ख़त्म हो जाता है और लूसीफर जो है उसको लेके हेल चला जाता है। तो ये थी ट्रेजेडी ऑफ डॉक्टर फॉस्टस। और ये जो है बहुत ही मेरी वन ऑफ माई फेवरेट नॉवेल्स में से एक है, और ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। आप इसको पढ़िए और बहुत ही अच्छे मार्क्स आएंगे इसमें आपके। थैंक यू guys for watching this video. If you like this video, hit the like button, keep sharing and do subscribe my channel.